जैसे ही ट्रंप कनाडा पर कड़े टैरिफ और चौंकाने वाले बयानों से विवाद भड़काते हैं, चीन ने चुपचाप कनाडा के साथ एक बड़ा समझौता कर लिया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार हिल गया है। क्या यह वैश्विक आर्थिक संतुलन में बदलाव का संकेत हो सकता है? आइए संभावित परिणामों का पता लगाएं। अमेरिका कनाडा संबंध और चीन की भूमिका। अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार संबंध वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडाई तेल और गैस निर्यात पर लगाए गए टैरिफ वृद्धि के कारण गंभीर तनाव का सामना कर रहे हैं। इस नीति ने सीमा पार व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे दोनों देशों के बीच टकराव पैदा हो गया है। हालांकि इन चुनौतियों के बीच चीन रणनीतिक रूप से खुद को मजबूत कर रहा है, विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में कनाडा के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करके। इस दिशा में एक उल्लेखनीय कदम यह है कि चीनी पेट्रोकेमिकल दिग्गज रोंगशांग का कैलगरी में विस्तार हुआ है, जो एशिया के लिए एक प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता के रूप में कनाडा की बढ़ती भूमिका का प्रतीक है। यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब अमेरिका तेल आयात पर लगातार टैरिफ लगा रहा है, जिससे कनाडा को वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिल रहा है, खासकर ऐसे देशों के साथ जो अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि चीन। इसके अतिरिक्त विदेशी निर्मित कारों पर अमेरिकी टैरिफ का अमेरिकी उपभोक्ता बाजार पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। एक प्रमुख उदाहरण है फोर्ड F150, एक लोकप्रिय मॉडल जो कई देशों से प्राप्त पुर्जों का उपयोग करता है। टैरिफ के कारण उत्पादन लागत बढ़ गई है, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुछ वाहन निर्माता अब टैरिफ लागत से बचने के लिए उत्पादन को अमेरिका में स्थानांतरित करने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करना कई चुनौतियों से भरा होगा, जिसमें उच्च लागत, समय लेने वाली लॉजिस्टिक्स और उन आपूर्ति श्रृंखलाओं को फिर से व्यवस्थित करने की कठिनाई शामिल है, जो दशकों से वैश्विक रूप से एकीकृत है। यह विशेष रूप से समस्याग्रस्त है क्योंकि ऑटोमोबाइल उद्योग एक जस्ट इन टाइम उत्पादन मॉडल पर काम करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भर है। इन सभी टैरिफों के साथ क्या आपको लगता है कि यह कीमत में वृद्धि के लायक है, या अब इलेक्ट्रिक स्कूटर पर स्विच करने का समय आ गया है? नीचे अपनी राय बताएं। एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो बढ़ते व्यापार तनाव वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव को दर्शाते हैं। जबकि अमेरिका ने अपने दृष्टिकोण में अधिक आंतरिकता अपना ली है, टैरिफ लागू करते हुए और एक अधिक संरक्षणवादी व्यापार नीति का अनुसरण करते हुए, चीन जैसे देश आक्रामक रूप से नए बाजारों की तलाश कर रहे हैं और अन्यत्र मजबूत व्यापार संबंध बना रहे हैं। कनाडा के ऊर्जा बाजार में चीन की घुसपैठ इस बात का प्रमुख उदाहरण है कि कैसे राष्ट्र अपने व्यापार रणनीतियों में विविधता ला रहे हैं। वास्तव में कनाडा में चीन की रुचि केवल ऊर्जा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी जैसे अन्य क्षेत्रों में भी निवेश करना चाहता है। यह बदलाव चीन की व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसमें वह एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है। अपनी वित्तीय ताकत का उपयोग करके उन देशों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी बना रहा है जो अमेरिकी प्रभुत्व वाले व्यापारिक सिस्टम के विकल्प तलाश रहे हैं। अमेरिका, कनाडा और चीन के बीच विकसित हो रही यह गतिशीलता संकेत देती है कि पारंपरिक आर्थिक गठबंधन पुनर्निर्मित हो रहे हैं। विशेष रूप से कनाडा खुद को एक नाजुक स्थिति में पा रहा है, जहां उसे अमेरिका के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच संतुलन बनाना होगा। जैसे जैसे वैश्विक व्यापार विकसित हो रहा है, ऊर्जा प्रदाता और व्यापारिक भागीदार के रूप में कनाडा की भूमिका तेजी से महत्वपूर्ण हो जाएगी, जो संभावित रूप से उत्तरी अमेरिकी व्यापार और वैश्विक ऊर्जा बाजारों की शक्ति संरचना को फिर से आकार दे सकती है। वर्तमान स्थिति राष्ट्रपति ट्रंप की व्यापार नीतियों के व्यापक प्रभावों को भी रेखांकित करती है, जो कनाडा जैसे पारंपरिक सहयोगियों को अपने आर्थिक गठबंधन पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रही हैं। दीर्घकालिक रूप में ये बदलाव संभवतः एक अधिक बहुध्रुवीय वैश्विक अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, जिसमें चीन वैश्विक व्यापार, निवेश और ऊर्जा बाजारों में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर सकता है।
इस नई वास्तविकता के जवाब में कनाडा के रणनीतिक निर्णय इसके वैश्विक मंच पर आर्थिक भविष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगे। वैश्विक बीफ बाजार में बदलाव। वैश्विक व्यापार में एक बड़ा व्यवधान तब आया जब चीन ने सुरक्षा अनुपालन संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए $520 मिलियन मूल्य के अमेरिकी बीफ को अस्वीकार कर दिया। हालांकि कई विश्लेषक इस निर्णय को अमेरिकी सामानों पर लगाए गए टैरिफ के खिलाफ एक सोचा समझा जवाब मानते हैं। चीन का यह कदम रणनीतिक रूप से समयबद्ध था, जो अमेरिकी व्यापार नीतियों के प्रति उसकी नाराजगी को दर्शाता है और चल रहे टैरिफ संघर्ष में उसकी स्थिति को मजबूत करता है। इस अस्वीकृति के परिणाम स्वरूप रूस ने तेजी से इस अवसर का लाभ उठाया, चीन को अपने बीफ निर्यात को बढ़ाते हुए। देश ने न केवल मांग को पूरा करने के लिए अपनी आपूर्ति बढ़ाई है, बल्कि चीन के साथ दीर्घकालिक व्यापार को सुगम बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में भी भारी निवेश किया है, जिससे वह वैश्विक बीफ बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। यह बदलाव अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण झटका है, जिसने पहले वैश्विक बीफ व्यापार पर विशेष रूप से चीनी बाजार में प्रभुत्व रखा था। अब अमेरिकी बीफ उद्योग को खोए हुए बाजार हिस्से को फिर से हासिल करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जबकि रूस, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अमेरिकी निर्यात द्वारा छोड़े गए अंतर को भरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रूस के लिए चीनी बीफ बाजार में यह विस्तार केवल एक अल्पकालिक अवसर नहीं है, बल्कि चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीतिक कदम है। लगता है कि अमेरिका के साथ चीन की बीफ अब और भी वास्तविक हो गई है। क्या आपको लगता है कि अब रूस बीफ बाजार पर राज करेगा या अमेरिका वापसी का रास्ता तलाश लेगा? नीचे अपने पूर्वानुमान साझा करें। कुछ के लिए तो यह स्टेक डिनर का समय है, लेकिन दूसरों के लिए यह सच में एक कड़ी परीक्षा है। एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो व्यापार की इस गतिशीलता में बदलाव व्यापार युद्धों और टैरिफ नीतियों के दूरगामी प्रभावों को उजागर करता है। अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगाने के अमेरिका के निर्णय ने न केवल यूएस बीफ को अस्वीकार करने जैसे प्रतिशोधात्मक उपायों को जन्म दिया है, बल्कि अन्य देशों के लिए नए व्यापार अवसरों का लाभ उठाने का मार्ग भी खोल दिया है। रूस अपने बढ़ते बीफ निर्यात और बुनियादी ढांचे में निवेश के साथ खुद को चीन के लिए एक दीर्घकालिक भागीदार के रूप में स्थापित कर रहा है, जिससे वैश्विक बीफ बाजार पर एक स्थायी प्रभाव पड़ेगा। इस बीच अमेरिकी बीफ उद्योग चीन के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों के कारण उत्पन्न चुनौतियों से जूझ रहा है और यह देखना बाकी है कि वह वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति को कितनी जल्दी बहाल कर सकता है। वैश्विक बीफ बाजार में यह बदलाव चीन के एक प्रमुख वैश्विक व्यापार खिलाड़ी के रूप में बढ़ते प्रभाव को भी उजागर करता है। जैसे जैसे रूस और ब्राजील जैसे देश चीन को एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में देखते हैं, कृषि व्यापार में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। इस पुनर्संरेखण के दीर्घकालिक निहितार्थ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को फिर से आकार दे सकते हैं, जिसमें चीन यह निर्धारित करने में एक और भी अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाएगा कि किन देशों को इसके विशाल उपभोक्ता बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी। अमेरिका के लिए यह स्थिति उसके व्यापारिक संबंधों की संवेदनशीलता और बढ़ते टैरिफ संघर्षों के संभावित परिणामों की एक कड़ी याद दिलाती है। ट्रंप के क्षेत्रीय विस्तार और राजनीतिक हेरफेर के प्रस्ताव। एक श्रृंखला में उकसाने वाले बयानों के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और ग्रीनलैंड को जोड़ने का विचार प्रस्तुत किया, जिससे भारी विवाद उत्पन्न हुआ। उन्होंने सुझाव दिया कि कनाडा को 51वां राज्य बना देना चाहिए। इसे अमेरिका की सैन्य और आर्थिक चुनौतियों का समाधान बताया। ट्रंप ने तर्क दिया कि यदि कनाडा को अमेरिकी संघ में शामिल कर लिया जाए तो दोनों देश अपने संसाधनों और सुरक्षा प्रयासों का बेहतर समन्वय कर सकते हैं। उन्होंने ग्रीनलैंड के भू राजनीतिक महत्व को भी उजागर किया, विशेष रूप से वहां के दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के विशाल भंडार को, जो विभिन्न उच्च तकनीकी उद्योगों, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक है। इन टिप्पणियों ने चिंता को हवा दी कि ट्रंप का प्रशासन एक अलगाववादी और विस्तारवादी रुख अपना रहा है, जो संभावित रूप से अमेरिका को उसके पड़ोसियों से अलग थलग कर सकता है और वैश्विक मंच पर उसके कूटनीतिक संबंधों को कमजोर कर सकता है।
ट्रंप की क्षेत्रीय विस्तार पर टिप्पणियों की व्यापक आलोचना हुई, खासकर कनाडा और डेनमार्क के राजनीतिक और राजनयिक नेताओं से, जहां ग्रीनलैंड एक स्वायत्त क्षेत्र है। जोड़ने का सुझाव राष्ट्रीय संप्रभुता का अपमान माना गया और यह ट्रंप की प्रवृत्ति को दर्शाता है कि वे स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की अनदेखी कर रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देते हैं। आलोचकों का तर्क है कि ऐसे प्रस्ताव अमेरिका को वैश्विक समुदाय से और अधिक अलग थलग कर सकते हैं, उसे उसके सहयोगियों से दूर धकेल सकते हैं और उसके प्रमुख भागीदारों के साथ पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और खराब कर सकते हैं। इसके अलावा राजनयिक या सैन्य तरीकों से क्षेत्रों को जबरन शामिल करने का विचार अत्यधिक विवादास्पद है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और आत्मनिर्णय के सम्मान पर प्रश्न उठाता है। अपने क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के अतिरिक्त ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि उन्होंने राजनीतिक हेरफेर की रणनीति अपनाई है, विशेष रूप से सामाजिक मुद्दों का उपयोग करके जनमत को प्रभावित करने के लिए। उन्होंने यह स्वीकार किया कि उन्होंने विवादास्पद मुद्दों जैसे आव्रजन, नस्ल और राष्ट्रीय सुरक्षा को जानबूझकर भड़काकर अपने आधार को सक्रिय किया और चुनावी परिणामों को आकार दिया। समाज में गहरे जड़े विभाजनों का लाभ उठाकर ट्रंप ने एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया जो मतदाताओं के भय और निराशाओं के साथ प्रतिध्वनित हुआ, ध्यान को नीतियों से हटाकर भावनात्मक रूप से संवेदनशील मुद्दों पर केंद्रित कर दिया। उनका स्पष्ट स्वीकार यह दर्शाता है कि वे जानते थे कि आधुनिक राजनीतिक अभियानों में सार्वजनिक भावना को प्रभावी ढंग से हेरफेर करना कितना कारगर हो सकता है। इस दृष्टिकोण ने सामाजिक मुद्दों के राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग को लेकर नैतिक चिंताएं बढ़ा दी हैं। आलोचकों का कहना है कि ऐसी रणनीतियां समाज में विभाजन को और गहरा करती हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता को कमजोर करती है, जबकि ट्रंप की यह विधि अपने समर्थकों को जुटाने में निस्संदेह प्रभावी रही। यह भी स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक लाभ के लिए विभाजन का शोषण कितना खतरनाक हो सकता है। यह स्पष्ट है कि ट्रंप की रणनीति केवल वोट हासिल करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक वातावरण बनाने की थी जहां उनके प्रभाव को चुनौती न मिले और सार्वजनिक ध्यान विवादास्पद बहसों पर केंद्रित रहे। संक्षेप में, ट्रंप के क्षेत्रीय विस्तार के प्रस्ताव और सामाजिक मुद्दों की हेरफेर उनकी शासन शैली का व्यापक पैटर्न दर्शाते हैं, जिसमें अवसरवाद और व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दी गई। इन रणनीतियों ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाएं आकर्षित की, बल्कि यह भी उजागर किया कि ट्रंप क्षेत्रीय नियंत्रण और चुनावी बढ़त प्राप्त करने के लिए कितनी दूर जाने को तैयार थे। इन रणनीतियों के दीर्घकालिक परिणाम अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन यह निर्विवाद है कि उन्होंने अमेरिकी राजनीति के ध्रुवीकरण और उसकी कूटनीतिक स्थिति को और गहरा किया है। टैरिफ और व्यापार युद्धों का आर्थिक प्रभाव। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों, विशेष रूप से कनाडाई वस्तुओं और अन्य व्यापारिक भागीदारों को लक्षित करने वाली, ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण दबाव डाला है। इन टैरिफों के कारण कई अनपेक्षित परिणाम हुए हैं, जिनमें उपभोक्ता वस्तुओं की ऊंची कीमतें, नौकरियों का नुकसान और बढ़ती महंगाई शामिल है। बढ़े हुए टैरिफों के सीधे परिणाम स्वरूप विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में व्यवसायों को उत्पादन लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहना कठिन हो गया है। अमेरिकी शेयर बाजार में भी अस्थिरता देखी गई है, क्योंकि निवेशक ट्रंप के अप्रत्याशित व्यापारिक कदमों से उत्पन्न अनिश्चितता पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनकी टैरिफ नीतियों की असंगति ने अस्थिरता का माहौल बना दिया है, जिससे व्यवसायों के लिए दीर्घकालिक निवेश की योजना बनाना और निवेशकों के लिए भविष्य में लाभ सुनिश्चित करना कठिन हो गया है। टैरिफों से जुड़ी बढ़ती लागत विशेष रूप से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रही है, क्योंकि रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इस स्थिति को बढ़ते राष्ट्रीय आहरण से और जटिल बना दिया गया है, क्योंकि सरकार अपनी वित्तीय नीतियों को बनाए रखने के लिए उधार ले रही है। ऊंचे टैरिफ और बढ़ते राष्ट्रीय आहरण का यह संयोजन अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाल रहा है, जिससे महंगाई दरों में वृद्धि हो रही है। उपभोक्ताओं के लिए इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर किराने के सामान तक विभिन्न उत्पादों की लागत में वृद्धि और उनकी क्रय शक्ति में कमी,
लगता है कि ट्रम्प के टैरिफ अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नए आईफोन की रिलीज से भी ज़्यादा सिर दर्द दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह आर्थिक रोलर कोस्टर स्थिर होगा या हम एक जंगली सवारी के लिए तैयार हैं? नीचे अपनी राय साझा करें। कौन ज़्यादा दबाव महसूस कर रहा है, व्यवसाय या उपभोक्ता? अर्थशास्त्री और विश्लेषक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था संभावित मंदी की ओर बढ़ रही है। एक सुसंगत और टिकाऊ दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति की अनुपस्थिति निवेशकों के विश्वास और आर्थिक विकास को और कमजोर कर रही है। जैसे जैसे व्यवसायों को उच्च लागतों का सामना करना पड़ रहा है, नौकरियों की हानि बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि वर्तमान व्यापार नीतियां अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। यदि अधिक अनुमानित और संतुलित व्यापार समझौतों की ओर बदलाव नहीं किया गया तो आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ता रहेगा और अमेरिका को एक कमजोर वित्तीय प्रणाली के दीर्घकालिक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। एक व्यापक दृष्टिकोण से ट्रम्प की व्यापार नीतियों से उत्पन्न आर्थिक प्रभाव एक महत्वपूर्ण चुनौती को उजागर करता है। संरक्षणवादी उपायों की आवश्यकता और वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाना। जबकि टैरिफ घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं, वे स्थापित आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ा देते हैं। इस प्रकार उस आर्थिक स्थिरता को कमजोर कर देते हैं जिसे वे संरक्षित करना चाहते हैं। यदि अमेरिका बिना किसी स्पष्ट और रणनीतिक दृष्टिकोण के इस मार्ग पर आगे बढ़ता रहा तो आर्थिक मंदी या यहाँ तक कि मंदी का जोखिम और अधिक स्पष्ट हो जाएगा, जिससे व्यवसायों, श्रमिकों और देश की समग्र वित्तीय सेहत पर प्रभाव पड़ेगा। ट्रम्प की व्यापार रणनीति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। यह लेख वैश्विक व्यापार गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव को उजागर करता है। यह दर्शाता है कि चीन और रूस ने बीफ और ऑटोमोटिव निर्यात जैसे क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, जो परंपरागत रूप से अमेरिका का प्रभुत्व रहा है। जबकि अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प की संरक्षणवादी नीति के तहत अपनी ही व्यापार नीतियों से जूझ रहा है, चीन और रूस जैसे देशों ने इन प्रमुख उद्योगों में अपना प्रभाव बढ़ाने के अवसरों को भुनाया है। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका केवल टैरिफ और संरक्षणवाद पर ध्यान केंद्रित करने के कारण पिछड़ रहा है, क्योंकि उसके पास वैश्विक बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए स्पष्ट और सामंजस्यपूर्ण रणनीति का अभाव है। ट्रम्प की व्यापार रणनीति, जिसे टैरिफ और आक्रामक आर्थिक राष्ट्रवाद द्वारा परिभाषित किया गया है, ने अनिश्चितता का एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसने अमेरिकी व्यवसायों के लिए फलने फूलने को मुश्किल बना दिया है। अल्पकालिक राजनीतिक जीत को दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता पर प्राथमिकता देकर अमेरिका प्रमुख वैश्विक बाजारों में अपनी नेतृत्व की स्थिति खोने का जोखिम उठा रहा है, जबकि संरक्षणवादी नीतियां घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए बनाई जाती हैं। वे अक्सर इसके विपरीत प्रभाव डालती हैं, क्योंकि वे उत्पादन लागत बढ़ाती हैं, वैश्विक बाजारों तक पहुंच को सीमित करती हैं और व्यापारिक भागीदारों को अलग थलग करती हैं। इसके विपरीत चीन और रूस ने अमेरिका की बदलती प्राथमिकताओं का भरपूर लाभ उठाया है। चीन अपने विशाल उपभोक्ता बाजार और विनिर्माण क्षमता के साथ ऑटोमोटिव उत्पादन और कृषि जैसे क्षेत्रों में तेजी से अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है, जिसमें बीफ भी शामिल है, जैसा कि अमेरिका के निर्यात से हालिया मोड में देखा गया है। वहीं रूस ने वैश्विक बीफ बाजार, विशेष रूप से चीन में महत्वपूर्ण पैठ बना ली है, जिससे अमेरिका का बाजार हिस्सा और भी कम हो गया है। इन देशों ने रणनीतिक दूरदर्शिता का प्रदर्शन किया है, अपने व्यापार संबंधों में विविधता लाकर और दीर्घकालिक विकास का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश करके अपने वैश्विक प्रभाव को मजबूत किया है। ट्रम्प की व्यापार नीतियों से उत्पन्न आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल अमेरिका की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भविष्य की भूमिका को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती है। जैसे जैसे व्यापार युद्ध तेज होते जा रहे हैं, अमेरिका को बढ़ते अलगाव का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके सहयोगी अधिक स्थिर और पूर्वानुमेय व्यापारिक भागीदारों की तलाश कर रहे हैं।
जैसे जैसे चीन और रूस अपनी स्थिति को मजबूत करते जा रहे हैं, अमेरिका को यदि वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखनी है तो अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। वर्तमान प्रवृत्ति से पता चलता है कि यदि अमेरिका व्यापार के प्रति अधिक रणनीतिक सहयोगात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाता है तो वह संसाधनों, बाजारों और प्रभाव के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खुद को लगातार किनारे पर पाता रहेगा। संक्षेप में, अमेरिका में एक सुसंगत और दूरदर्शी व्यापार रणनीति की कमी इसके वैश्विक व्यापार में घटते कद में योगदान दे रही है, जबकि ट्रंप प्रशासन की संरक्षणवादी नीतियां घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए बनाई गई थीं। लंबे समय में इसके परिणाम अमेरिका के व्यवसायों और देश के व्यापक आर्थिक प्रभाव दोनों के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं। जैसे जैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है, अमेरिका को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा, खासकर तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक बाजार में। कुल मिलाकर ये लेख अमेरिका की व्यापारिक युद्धों, आंतरिक आर्थिक चुनौतियों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ संघर्ष की तस्वीर पेश करता है, जिसमें ट्रंप की नीतियां देश की आर्थिक स्थिति में दीर्घकालिक गिरावट की ओर इशारा कर सकती हैं।